के कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन देकर गेट पर ताला जड़ दिया गया, जिस कारण 40 कर्मचारी अचानक से बेरोजगार हो गए। जिसके बाद अब बेरोजगार हुए कर्मचारियों ने डीएवी कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने बहुत सी मांगे डीएवी कॉलेज प्रबंधन के सामने रखी। उनका कहना है कि कॉलेज प्रबंधन ने अचानक से गेट पर ताला जड़ दिया और कॉलेज न आने के लिए फोन पर जानकारी दी गई। इस बारे में वे कई बार जिला प्रशासन को भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हम 7 तारीख तक हमारी ड्यूटी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन हमें पीछे सैलरी नहीं दी जा रही थी और एकदम 2 तारीख को इन्होंने अचानक हमारी सैलरी डाल दी और उसमें 3 महीने का नोटिस पीरियड वाली सैलरी भी डाल दी इन्होंने। और 8 तारीख को सुबह ही यहाँ जब आए तो हमें ताला लगा मिला और हमें बोला लगा कि आप अंदर एंट्री नहीं होंगे। हमारी नौकरी छीन ली गई और हमें सैलरी से कुछ उससे अलग हमें कुछ भी नहीं दिया गया। पिछले साल हम डीसी के पास भी गए थे, डीसी ने एसडीएम को ऑर्डर भी किया था, लेबर अफसर को भी ऑर्डर किया था कि आप 15 दिन के अंदर अंदर इनका जवाब दीजिए, लेकिन वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया, ना यहाँ कॉलेज में कोई देखना आया। हमारा जो भी ड्यूज है वो हमें दिया जाए। हमें आज तक हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, ना हमारे लीव इंकेजमेंट दी गई है, ना ग्रेजुएटी दी गई है और ना डैमेज है हमारा, ना वो दिया गया है। 25-30 साल से हम यहाँ जॉब कर रहे हैं। अब इस उम्र में 50 साल की उम्र में या 55 साल की उम्र में हम कहाँ जाएंगे? तो हमें यहाँ कोई भी जवाब देने वाला नहीं है। जो यहाँ अंदर बंदा बैठा है कपूर साहब, वो बोलते हैं कि मैं भी आप जैसे हूँ, मुझे भी कोई पता नहीं है, दिल्ली मैनेजमेंट नहीं दे रही है, तो पता नहीं अब इनका क्या है, ये हमें कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं अभी। हाँ जी, मैं भी यहाँ पे डेंटल कॉलेज में पिछले 25 सालों से जॉब कर रहा हूँ और चलता हुआ कॉलेज था। अचानक डीएवी ने ये फैसला लिया कि इस कॉलेज को बंद किया जा रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट भी हटा दिए हुए हैं और डॉक्टर्स भी सारे निकाल दिए हैं। पर जो लास्ट टाइम में हमें रखा था यहाँ पे, क्योंकि नॉन टीचिंग जो इतने स्टाफ थे वो रेगुलर स्टाफ था यहाँ पे, मगर फिर भी इन्होंने अचानक पिछले 6 तारीख की शाम को रात को फ़ोन करके कहा भाई कल से आप लोगों ने 6 को, फिर 7 से इन्होंने गेट लगा लिया। पिछले कल से 7 तारीख से 8 से गेट लगा लिया इन्होंने यहाँ पे। तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। 1 महीने का नोटिस पीरियड में सैलरी दी गई और उसके बाद इन्होंने कोई भी किस तरह के कोई हमारे को बताया नहीं गया, ना लिखित बताया गया, ना मौखिक इन्होंने बातचीत की। जबकि हमारे देखो 25 साल से हम यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे ड्यूज़ बनते हैं। आज के टाइम में फैक्ट्री में भी काम करता है, उसके भी ग्रेजुएटी देते हैं, उसके भी अलाउंसेस देते हैं, या अलग कोई चीज़ें होती है, डैमेज ही होती है, कुछ भी होता है, अगर कोई फैक्ट्री बंद होता है वो चीज़ दिया जाता है। मगर इतने बड़े इंस्टीट्यूट होने के बावजूद एक डीएवी जो पूरे हिंदुस्तान से लेकर पूरे वर्ल्ड में जिनका नाम है, जो इतनी बड़ी मैनेजमेंट है, वो ऐसी छोटी सी तुच्छ जैसी हरकतें की उन्होंने कि भाई इतने एम्प्लॉइज़ को 40 बंदे जो उनका रेगुलर स्टाफ है उनको एकदम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जबकि उनकी ग्रेजुएटी भी है, लीव एनकैशमेंट है, अदर्स अलाउंसेस है और डैमेजेस का है, जो इतने जबकि इनको कानून का सब कुछ पता है, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे, कोई लाले की दुकान नहीं है, छोटी सी दुकान पर चला रहे, भी पता ही नहीं है इनको। इतना एजुकेटेड होने के बाद, इतने नाम होने और फेम होने के बाद भी एक डीएवी वाले इतनी घटिया हरकत इन्होंने हमारे साथ की है, तो ये हमें बड़ा दुखद है। और हम जब तक ये चीज़ें हमारी क्लियर नहीं होती यहाँ पे, हमारे ड्यूज़ जो है चाहे जितने भी है जो है वो क्लियर नहीं होते, तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। रात को हमारे को फ़ोन आ रहे हैं मतलब ऑफिस से कि कल नहीं आना है ड्यूटी। जब हम यहाँ आए तो यहाँ पर सिक्योरिटी वाले और इन्होंने लॉक लगा के रखा था और हमारे को अंदर जाने से मना कर दिया और ख़ुद इन्होंने पुलिस यहाँ बुला ली थी। जबकि आज दिन तक आप पूरा रिकॉर्ड देख लेना, कभी भी हमने इस जो प्रॉपर्टी है, इंस्टीट्यूट है, कभी भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाया। जो भी हमारी मांगे थी हमने शांतिपूर्वक यहाँ मांगी इनसे, तो आज ये इस स्थिति पे हमारे को पहुंचा दिया है 50-55 की साल में, मतलब इस एज में, ताकि हम ना कहीं कोई और काम कर सकते हैं, सबके बच्चे बड़े हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ है हमारे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रशासन इनकी समस्याओं का समाधान कब तक करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट।